चिंटू के बच्चे, सच में बोल, वो मिठाई जो मैंने फ्रिज में रखी थी किसने खाई है? हाँ, पूरा का पूरा डिब्बा खाली कर गया तू। अरे देखने में इतना छोटा सा है और पूरा का पूरा डिब्बा खा गया तू। अरे कौन सा पेट है तेरा? पेट है या कुआं जो सब कुछ उसमें समा जाता है? अपनी माँ को खा गया तब पर भी तुझे संतोष नहीं मिला, अब मेरा घर खाने पे तुला है, नालायक कहीं का। चाची, चाची मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं खाया। चाची मैं सच कह रहा हूँ। आप अनिल भैया से पूछ लो, पिंकी दीदी से पूछ लो, उन्होंने खाया होगा, मैंने नहीं खाया। चुप, झूठ बोलता है। ना मारो चाची, मैंने सच में नहीं खाया। अरे कोई बचाओ, दादी दादी। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, और मिठाई खाएगा? और मिठाई खाएगा? खिलाओ तुझे मिठाई। काम का ना काज का, दुश्मन ने नाच का। खाएगा मिठाई यार, खाएगा मिठाई। मेरी छोटी बेटा, उठो ना, उठो ना, तेरी चोट नहीं लगी, उठो ना, उठो ना। मैडम मुझे बचा लीजिए। तो इधर आ, पहले मैं तुझे बताती हूँ, ये तुझे बचाएगी तेरी टीचर। हाँ, दूर हटिए, बस बहुत हो गया। इतने छोटे से बच्चे को इस तरह से मारते हुए आपको दर्द नहीं हो रहा है? कैसी औरत है आप? औरत के नाम पर कलंक है। अरे इसने कुछ खा ही लिया हो, कुछ गलती कर ही दी हो, ये तरीका होता है बच्चे से बात करने का? बच्चे के साथ ऐसे पेश आती है? इतना छोटा मासूम सा बच्चा है वो, उसे आप ढकेल ढकेल के मार रही हैं? हाँ, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? ओह हेलो, तुम होती कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाली? हाँ, इस घर की बहू हूँ मैं, अपनी औकात दिखी है? बाहर वाली सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए रखी गई टीचर हो, काम वाली बाई समझती हो? उसी के बराबर औकात है तुम्हारी। इस घर में अपने काम के पैसे लेने आती हो। मुझे मत सिखाओ, तुम पढ़ाने ना इसको आती हो, मुझे नहीं, समझी? अपने काम से काम रखो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कौन हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं एक औरत हूँ और एक माँ भी, और किसी भी बच्चे को कोई भी माँ इस तरह से मार खाते हुए नहीं देख सकती। अरे तुम कैसी औरत हो, दो बच्चों की माँ हो और इस तरीके से एक छोटे से मासूम से बच्चे पर हाथ उठाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे ये मेरे घर में हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा, ये सब क्या चल रहा है? माँ जी, आपने इस औरत को चिंटू को पढ़ाने के लिए रखा है। अरे इसमें मेहनत नाम की जरा सी भी चीज नहीं है। घर में इधर उधर बड़े बड़े सामानों को देख रही थी, चोरी करने का इरादा था इसका। वो तो मैं समय से आ गई तो मुझसे झगड़ा करने लगी, कह रही थी जिस कमरे में मैं चिंटू को पढ़ाऊं उस कमरे में कोई ना आ जाए, जिससे उस कमरे से आराम से चीजों को उठाकर ले जा सके, चोरी कहीं की। और इसी वजह से मेरा इसका झगड़ा हो गया। अब चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें मेरे चिंटू को पढ़ाने की आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं चोर नहीं हूँ, समझी तुम एक छोटे से मासूम से बच्चे को ढकेल ढकेल कर मार रही थी, वो भी सिर्फ एक मिठाई खाने की वजह से। इसलिए मुझे तुम्हें रोकना पड़ा और तुम उसके बदले में झूठ बोल रही हो। झूठ बोलकर क्या दिखाना चाहती हो? मैं चोर हूँ और तुम बहुत अच्छी हो। क्या ये सब मेरे पेट के पीछे इस घर में चल क्या रहा है? बहू ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, झूठ बोल रही है। मैं चिंटू को मारूंगी? अरे अभी चिंटू को गोदी से लेकर मैंने ही उसे इतना बड़ा किया है, तो क्या मैं उस पर हाथ उठाऊंगी? आप भी इसकी बात पर यकीन कर रही हैं माँ जी? अरे थोड़ा बहुत बच्चे को डराती धमकाती हूँ जिससे उसमें संस्कार डाल सकूं, बस। और क्या अपने बच्चे को इतना भी करने का मेरा हक नहीं है? अब ये मास्टरनी जो आ गई है इस घर में। बहू मुझे पता है तुम कितनी अच्छी हो, अब जाओ यहाँ से और आइंदा से कोशिश करना कि कभी मेरे चिंटू पर हाथ ना उठाओ। आज तो बात और है, अगर मुझे कभी पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चिंटू को छोटा सा बच्चा था, जब उसकी अम्मा छोड़कर से सर सिधार गई तब से पाल पोस कर मैंने मास्टरनी आ गई तो सब मास्टरनी का गुणगान करने लगे। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, वो चिंटू को बहुत बुरी तरह से मार रही थी, जैसे वो कोई इंसान का बच्चा ना हो, जैसे कोई बोरी वगैरह हो, इस तरह से मार रही थी, पीट रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैंने इतना कुछ कर दिया। माफ करिएगा, आपका घर है, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पर मैं एक माँ भी हूँ और किसी बच्चे को इस तरह से मार खाते हुए नहीं देख सकती। उसका दर्द मुझे अपने बच्चों के दर्द जैसा लगा। बेटा माफ करने वाली बात क्या है, अब तुमने जो देखा वो सही ही है।
वो अक्सर इसी तरह से चिंटू के साथ पेश आती है, अक्सर इसे मारती है। मैं जब तक घर में होती हूँ किसी तरह से बचा लेती हूँ अपने बच्चे को। जब मैं बाहर गई होती हूँ तब भी वो चिंटू पर बहुत अत्याचार करती है। वो चिंटू से हमेशा चिढ़ी रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर चिंटू ना होता तो सब कुछ उसके बच्चों का होता, और इसी वजह से वो चिंटू से बहुत चिढ़ती है। पर क्या किया जा सकता है, इसी बात की तो मुझे चिंता लगी रहती है। अभी तो मैं इस दुनिया में हूँ, मैं मेरे चिंटू का ख्याल जैसे तैसे रख लेती हूँ, पर जब कल को मैं इस दुनिया में ना रही तो तब ये मेरे चिंटू का क्या हाल करेगी, सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। मेरी भी उम्र ढल रही है, पर अब भगवान में भी मन नहीं लगा पा रही हूँ मैं। चिंटू की जिम्मेदारियाँ जो है मेरे सर पर। माँ जी बुरा मत मानिएगा, आप चिंटू के पापा से क्यों बात नहीं करती इस विषय में? बेटा चिंटू के पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब से उसकी पत्नी रितु इस दुनिया से गई है तब से उसने खुद को एकदम हम लोगों से अलग कर दिया है। वो अपना रात में आता है, देर रात में आता है, खा पी कर अपना सो जाता है, सुबह जल्दी चला जाता है। चिंटू से तो वो मुलाकात भी नहीं करता। वैसे भी वो चिंटू को ही अपनी पत्नी रितु की मौत का जिम्मेदार समझता है, क्योंकि चिंटू के पैदा होने पर ही रितु इस दुनिया से चली गई। उसे ऐसा लगता है कि अगर चिंटू ने ही उसकी पत्नी को मार डाला, वो चिंटू को शक्ल नहीं देखना चाहता। जब भी वो इसका चेहरा देखता है उसे लगता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और वो करने वाला चिंटू है। एक मासूम से बच्चे से वो नफरत करता है बेटा, और वो हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं। इस घर में उससे हमारा उतना ही वास्ता होता है जितना किसी घर में किराएदार और उसके मकान मालिक से। अब मैं तुमसे और क्या ही कहूँ, मेरी क्या क्या मजबूरियाँ हैं। चलो खैर ये सब छोड़ो, चिंटू को तुम पढ़ाओ, मैं आती हूँ। मुकुल आ गया तू? आते ही अपने कमरे में चला जा रहा है। दिन भर तेरी पीठ के पीछे इस घर में क्या होता है, क्या हो रहा है, तेरा बेटा कैसा है, कुछ जानने की तुझे जरूरत नहीं है। हाँ अपना आ रहा है रात के 1 बजे, एक तो वैसे भी आ रहा है तू, और आते ही अपने कमरे में चला जा रहा है। मेरा वो सब जानने का मूड नहीं है माँ, और मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। देख बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर। तो समझ नहीं रहा है। मेरा हाथ पैर सब जवाब दे रहा है, मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मैं अब कुछ कर नहीं पाती, दौड़ भाग नहीं कर पाती। बेटा तू मेरी बात समझ, चिंटू को तेरा प्यार की, तेरे सहारे की जरूरत है बेटा। अपनी माँ वो बच्चा पहले ही खो चुका है, तो उससे उसका बाप भी मत छीन बेटा, मत छीन। ये सब ना तेरे पास अनमोल वक्त है जो तू अपने बेटे के साथ गुजार सकता है। तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? माँ मैं बहुत थका हुआ हूँ। और क्या अगर उस बच्चे ने अपनी माँ खोई है तो मैंने भी तो अपनी बीवी खोई है। जिंदगी भर जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो मुझे छोड़कर यूं ही चली गई दुनिया में। और मैं अब क्या रो भी ना, मैं उसके जाने के बाद उसका गम भी नहीं मना सकता माँ। अब मैं चलूँ ये घर परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाऊँ? मुझसे नहीं होगा माँ। मैं आंखें जब भी बंद करता हूँ ना मुझे सिर्फ रितु ही दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे घर के किसी कोने में आज भी वो हो और अभी निकल कर आएगी और कहेगी मैं आपके लिए एक कप चाय लेकर आऊँ क्या, ऑफिस से आ गए क्या, मेरा इस घर में आने का रहने का मन नहीं करता माँ। माँ मैं कह रहा हूँ मैं ये सब नहीं उठा सकता, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता माँ। मैं अपना जैसे तैसे जी रहा हूँ ना वही मेरे लिए बहुत है। मुकुल बेटा मैं तेरा दुख समझती हूँ, पर तू भी मेरी बात समझ। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता बेटा, जो जिंदा रहते हैं उनके लिए जिया जाता है। मैं जिंदा हूँ, तेरा बेटा जिंदा है, हमारे लिए जी बेटा। क्या हम तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते? हाँ जी तो रहा हूँ माँ, जी ही तो रहा हूँ, मर तो नहीं गया ना। मुकुल तो और क्या करूँ माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे चाहती क्या है। आज मेरे घर में जो हो रहा था उसे देखकर अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, जो मैं सोच रही हूँ। हे भगवान बस अब वो हो जाए, मुझे वो किसी भी कीमत पर अब अपने बेटे मुकुल से करवाना ही होगा। मैं अपने पोते को इस तरह से दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकती। एक वही है जो उसका सहारा बन सकती है। मैंने एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है जो जो चिंटू के लिए एक बहुत अच्छी माँ साबित हो सकती है। तो बस उससे दूसरी शादी कर ले। माँ ये क्या कह रही हैं आप? आपको पता है आप बोल क्या रही हैं? नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता। रितु इस दुनिया से चली गई मतलब मैं दूसरी शादी कर लूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ। चिंटू को पालने के लिए आप है, बाकी जब भगवान न करे कभी कोई ऐसी वक्त आया ना जब उसे अकेला रहना पड़ा मैं उसे हॉस्टल में छोड़ दूंगा। अब बच्चे को पालने के लिए मैं शादी कौन करता है? माँ
मुझसे ये नहीं होगा। रितु की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता अपनी जिंदगी में। रितु के जाने के बाद वो जगह खाली ही रहेगी और मेरे मरने के साथ ही खत्म हो जाएगी। मुकुल, ठीक है फिर जा जा रहा है ना फिर से अपने कमरे में, जा जाकर रात भर बैठ कर रो अपनी बीवी के लिए। कितना भी रो लेगा ना वो इस दुनिया में वापस नहीं आने वाली है। अब बस एक ही रास्ता बचा है कि मैं अपने पोते को बचा सकूं। अब तू अच्छे से समझ ले, अपने रितु के लिए अभी आंसू बहा रहा है ना, अब तेरी माँ भी मर जाएगी अगर तूने ये शादी नहीं की ना। मैं सच कहती हूँ, मैं गंगा जी में जाकर छलांग लगा दूंगी, समझ लेना तू अच्छे से, वरना मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगा लूंगी। तू समझ लेना, मैं आत्महत्या कर लूंगी मुकुल अगर तूने इस शादी के लिए इनकार किया तो। जैसे भी हो तुझे ये रिश्ता करना ही होगा, मेरे लिए, मेरे चिंटू के लिए। समझ में आई तुझे? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ, मुझे जीते जी मत मारो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। माँ, इंसान के मन में एक ही जगह होती है जिसे वो किसी एक को ही दे सकता है, और मैं अपने दिल की जगह ऋतु को दे चुका था। माँ, भगवान ने ऋतु को मुझसे छीन लिया, पर अब मैं वो जगह किसी और को नहीं दे सकता। माँ, मैं आज तक जिंदा हूँ ऋतु के बगैर। क्या ये कम था जो आप मुझसे इतना बड़ा त्याग करने को कह रही हैं? मैं ये नहीं कर पाऊंगा माँ। प्लीज माँ, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करिए। प्लीज माँ, मुझे ऐसी धमकी मत दीजिए जिसे मैं पूरी ना कर सकूं। तू करेगा, तुझे मेरी कसम है, मैं मर जाऊं अगर तू ये शादी ना करे तो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है बेटा। तू चाहे जिंदगी भर के लिए मुझे इल्जाम दे, मेरी शक्ल न दिखे, पर अब तुझे ये रिश्ता करना ही होगा। माँ, ये सब क्या कर रही हैं आप? क्यों ऐसा कर रही हैं? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं माँ? और उस लड़की की भी क्यों? आप तो जानती है ना मैं उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, फिर क्यों ऐसा कर रही हैं माँ? क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? ये सब क्यों कर रही हैं माँ? क्यों? क्योंकि ये वक्त और समय की मांग है बेटा, और तू नहीं समझ रहा है, मैं समझ रही हूँ। भगवान का इशारा है, इसीलिए घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जिंदगी में कब क्या करना है। बेटा, मैं जानती हूँ मैं तेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार करने जा रही हूँ, पर ये जरूरी है, तुझे ये करना ही होगा, तुझे ये सहना ही होगा। अगर तू मेरा जिंदा मुंह देखना चाहता है ना, तो तुझे उस लड़की से शादी के लिए हाँ करनी ही होगी। देख बेटा, वो बहुत अच्छी है, उसकी भी तो बेटियां हैं। बस अब जल्दी से जल्द मैं उसके तेरे रिश्ते की बात करूंगी, और तुझे ये शादी करनी ही होगी। जानना नहीं चाहेगा वो औरत कौन है, उससे मिलना नहीं चाहेगा, उसे देखना नहीं चाहेगा तू। मुझे कोई उसे पसंद थोड़े ना करना है माँ। ये एक जबरदस्ती की शादी है जो आप करवा रही हैं। मुझे उस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसमें, ना ही उसके परिवार में। आप चाहती हैं ना ये शादी हो, तो ये शादी हो जाएगी माँ। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने मुझे कसम खिलाकर ये शादी तो के लिए तो हाँ करवा ली, पर मेरे मन में जो ऋतु के लिए जगह है ना, वो मैं उसे कभी नहीं दूंगा। वो चाहे इस घर में ब्याह करके आ भी जाएगी, पर मैं उसे अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी ऋतु को ही मान चुका हूँ, और ऋतु ही मेरे लिए हमेशा सब कुछ रहेगी। भले ही अब वो इस दुनिया में ना हो, पर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और आज इस बात के लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती माँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, बैठिए बैठिए, अभी और देर बातचीत कीजिए। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपने हम उम्र कहाँ कोई मिलता ही है इस दुनिया में, और जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करे। आप लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे रुपए पैसे हैं आप लोगों के पास, फिर भी घमंड आप में जरा सा भी नहीं है बहन जी। मैं तो कहती हूँ कि इंसान ना आप ही की तरह होनी चाहिए। अरे नहीं, आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की, बहुत देखभाल की मेरी, पर अब बस हो गया। अब मुझे भी अपने घर के लिए निकलना होगा। मैं ना आप लोगों की सेवा से बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की मेरी, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको हमारी मेहमान नवाजी अच्छी लगी आंटी जी, तो जरा दीदी की सैलरी में ना 2-3 हजार रुपए और बढ़ा दीजिए। आजकल 2,000 रुपए में कौन सा पूरी दुनिया में क्या काम होता है, आप मुझे बताइए जरा। अरे कम से कम इंसान को 4-5 हजार तो सैलरी मिलनी चाहिए ना, तो कम से कम आप उनके साथ इतना तो कर ही सकती हैं, है ना आंटी जी? आपकी इतनी सेवा की उन्होंने। अरे बहू चुप हो जा, ये तो क्या बोल रही है? अरे माँ जी, कुछ गलत थोड़े ना बोल रही हूँ, आजकल की दुनियादारी के हिसाब से ही बोल रही हूँ। अरे अगर हम मांगेंगे नहीं तो इन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारी जरूरतें कितनी है? और फिर वैसे भी दीदी अगर कुछ मदद कर देंगी हमारी, तो हमारा घर भी तो अच्छे से चल सकेगा ना। इसमें बुरा क्या है? काम के बदले पैसे मिलने चाहिए, कम से कम उतने तो मिलने ही चाहिए जिससे जीवन आसानी से कट सके। 2,000 रुपए आजकल के जमाने में कौन सी बड़ी रकम है? और फिर दीदी के इस घर में आ जाने के बाद से घर में खर्चे भी तो बढ़ गए हैं। मेरे पति आखिर कब तक पूरे घर का खर्चा चलाते रहेंगे माँ जी? दीदी के 2,000 रुपए में उनका और उनकी बेटियों का भी खर्चा नहीं निकलता, तो अगर ज्यादा मांग रही है तो इसमें बुरा क्या कर दिया मैंने? बहन जी, इसी समस्या के समाधान के लिए तो मैं आपके पास आई थी। बहन जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने
बेटे मुकुल के लिए आपकी बेटी आरती का हाथ मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटी आरती की शादी मेरे बेटे मुकुल के साथ कर दीजिए। बहन जी, मेरी बहू ऋतु के जाने के बाद मेरा मुकुल बिल्कुल दुनिया में अकेला हो गया है। दिन रात दुखी रहता है वो, और अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। मेरा चिंटू भी माँ के लिए तरस रहा है, और आपकी बेटी आरती की दोनों बच्चियों के सर पे भी बाप का साया नहीं है। तो बहन जी, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए, जिससे सबकी जिंदगी में जो कमियां है ना वो पूरी हो जाए। मेरे मुकुल को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मेरे चिंटू को एक अच्छी माँ मिल जाए, और आपकी आरती के भी दर्द कुछ कम हो जाए, उसके मन का भी दुख मिट जाए। इतने सालों तक बेचारी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है, अब उसकी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाए, उसे भी एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, और उसकी बच्चियों के सर पर भी बाप का हाथ हो जाए। बहन जी, आपको बता नहीं सकती आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं आपसे कह नहीं सकती, मैं आपको क्या बताऊं बहन जी। मुझे तो लगा था आप मेरी आरती की जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगी। बहन जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। इसमें मेरी इजाजत की बात क्या है? आरती आप ही की बेटी है, जब आपका दिल करे तब उसे ब्याह करके इस घर से ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी, आपने मेरी आरती को इस लायक समझा, उसके बारे में इतना कुछ सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे माँ जी, पागल हो गई हैं क्या? एक विधवा और 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करता है? ओ आंटी जी, आपका दिमाग ना ठीक है? आपका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार है क्या? पहले कम से कम अपने बेटे से पूछ लेना चाहिए था आपको। मुझे नहीं लगता कि 2 बेटियों की अम्मा से कोई अपनी शादी करना चाहेगा। अरे आपका बेटा इतना रईस आदमी है, पैसे फेंकेगा 10 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। और आप देखो बहू, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, तुम्हारी ननद है, तुम्हें इसकी फिक्र हो रही है, पर बेटा मैं तुम्हें बता दूं, मेरा मुकुल मेरी कही हुई कोई बात नहीं टालता, इसलिए पहले मैंने उससे इस रिश्ते के लिए मंजूरी ले ली है, तब मैं ये रिश्ता करने तुम लोगों के पास आई हूँ, तभी मैंने आप लोगों तक ये बात पहुँचाई है। बहन जी, मेरा मुकुल बहुत अच्छा इंसान है, वो आरती को बहुत खुश रखेगा, उसको भी और उसकी बच्चियों को भी, सब अपने घर में खुशी से रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बहन बेटी अपने घर में खुश रहे, इससे ज्यादा एक माँ को और क्या चाहिए होगा? नहीं नहीं बहन जी, आप बिल्कुल चिंता न करिए। आप बस जल्दी से बारात लेकर आइए और मेरी आरती को अपने घर ले जाइए। मैं आज ही अपने बेटे को बोल देती हूँ, जल्दी से सब शादी वादी की तैयारियां करा ले। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पति के पास तो पैसों का पेड़ लगा हुआ ही है ना। आरती दीदी 10 बार जिंदगी में शादियां करे और मेरे पति इसका खर्चा उठाते फिरे। हमारे और मेरे बच्चों के पास तो कोई खर्चा है नहीं। मेरे पति तो बस आपकी बेटी को ही बार बार शादी करवाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है ना। हम लोगों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस शादी में उन्हें 1 रुपए भी नहीं खर्चने दूंगी, आपको अच्छे से बता दे रही हूँ मैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया ना, मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। बहू, कोई बात नहीं बहन जी, मैं भी यही चाहती हूँ, शादी एकदम शांति वाले तरीके से हो और कोर्ट मैरिज करा देते हैं बच्चों की, बस जरूरत क्या है, और ज्यादा कुछ टिटिम्बा करना ही नहीं है। मंदिर में ले चल के शादी करवा दूंगी, उसके बाद कोर्ट मैरिज करवा देंगे, कोई बहुत ज्यादा बारात लाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी दोनों बच्चे अभी दर्द में हैं, टूटे हुए हैं अपनी जिंदगी से, उन्हें अभी अपने घावों को भरने में थोड़ा समय लगेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी दोनों बेटियां मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ। अब फिर से घर बसाऊं? अब इतनी ताकत नहीं है मुझ में माँ। एक बार शादी करके मैंने बहुत कुछ झेल लिया, दोबारा मैं शादी तो क्या, शादी के नाम से भी मुझे डर लगता है माँ। मुझे अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। आखिर इंसान शादी क्यों करता है? कि उसकी औलादें हो। मेरे पास मेरी तो बच्चियां हैं माँ, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है माँ, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुझसे कहा कह रही हूँ बेटा कि तू अपने दोनों बेटियों को छोड़ दे। अरे उसी घर में रहेगी, तेरी आंखों के सामने ही दोनों बच्चियां भी रहेंगी तेरी। और जितना प्यार तू अपनी दोनों बेटियों को करती है, उसका एक हिस्सा भी अगर तू उनके पोते चिंटू को कर देगी तो उस बेटे को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। बेटी मेरी बात समझ, में तुझसे कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। इतना अच्छा रिश्ता खुद मिल रहा है, भगवान ने भेजा है, तो इस रिश्ते के लिए इनकार मत कर बेटा। पर अगर उन लोगों ने मेरी बच्चियों को ना अपनाया तो मैं क्या करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, वो खुद आई थी यहाँ पर और उन्होंने वादा किया है मुझसे कि वो तुम्हारी बच्चियों के सर पर बाप का साया देंगी, उन्हें भी बाप का प्यार मिलेगा। बस बेटा तू हाँ कर दे। ठीक है माँ, फिर अगर आप कह रही हो तो। मेरी बात समझ बेटा, तेरा मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी नहीं अखरता, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि तू ये हमेशा यहाँ कैसे रहेगी। एक दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तो यहाँ कैसे रहेगी। भगवान की कृपा से इस बात का एक रास्ता मिला है मुझे, तो मैं वो रास्ता खोना नहीं चाहती थी। माफ करना, इसलिए मुझे तुझसे इस तरह से जबरदस्ती करवा कर तेरी शादी करवानी पड़ रही है बेटा। माफ करना मुझे, अपनी माँ को माफ करना।
सब बुढ़िया सिठिया गई हैं। एक बुढ़िया वो जो अपने बेटे की शादी एक दो बेटियों की अम्मा से करवा रही है, और एक बुढ़िया ये जो अपनी बेटी को विदा करने के लिए पागल हुई जा रही है। मेरा क्या जा रहा है, खैर जाए, मेरे घर से बला टले मेरी। 2 सप्ताह बाद। देखो, तुम इस घर में आ तो गई हो, पर मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, तुम्हें इस घर में लाया गया है सिर्फ मेरे बेटे चिंटू के लिए। तुम्हें उसकी माँ बनना है और उसे एक अच्छी परवरिश देनी है, बस। मैं और मुझसे कोई उम्मीद ना रखो, इसीलिए मैं तुम्हें ये शादी के पहली रात को ही बता दे रहा हूँ। तुम आज़ाद हो, अगर तुम चाहो तो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर कल इस घर से कल के कल जा सकती हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरी सिर्फ एक ही पत्नी थी और वो थी रितु। मैं उसे बहुत प्यार करता था और उसके मरने के बाद मैं दोबारा से किसी को वो जगह नहीं दे सकता अपनी ज़िंदगी में। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और तुम अपना जो तुम्हें ठीक लगे आगे ज़िंदगी का फैसला तुम ले सकती हो। देखिए, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि किसी की जिंदगी में किसी की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ रितु जी बहुत लकी रही होंगी जो उन्हें आप जैसा अच्छा पति मिला। शादी तो मेरी भी हुई थी, पर मेरे पति ने मुझसे कभी इतना प्यार नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उस इंसान ने कभी उनकी भी जिम्मेदारियां नहीं उठाई। मैंने अपने रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया। अगर आज वो जिंदा होते ना, तो मैं उन्हें कभी न छोड़ती, हमेशा उनके साथ ही रहती। भले ही वो मुझ पर हाथ उठाते, मुझे मारते पीटते, चाहे जो करते, पर मैं उनसे प्यार करती थी। उन्होंने भले ही मुझसे कभी प्यार न किया हो। मैं समझ सकती हूँ आपके मन में जो भी दर्द है, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी बस इतना ही चाहती थी कि मेरी बच्चियों को भी उनके पिता का साया मिल जाए। बस इस घर में उन्हें सहारा मिल रहा है और इस घर में उनके सर पर छत है, आपका हाथ है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हम अपनी जिंदगी अब अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ हमेशा खुश रहे और उन्हें आपका प्यार मिले, और आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा खुश रहे और उससे मेरा प्यार मिले। बस हमें जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, किसी न किसी रूप में ही सही, पर हमारी शादी हुई है। मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए आपसे कभी नहीं कहूँगी। बस एक बात चाहती हूँ कि कम से कम हम दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से बातें शेयर करें। क्या आप इतना कर सकते हैं? मेरी जिंदगी में एक दोस्त की हमेशा ही कमी रही, कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं। तो क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? ठीक है, दोस्त ना सही, पर एक पहचान वाला शुभचिंतक तो बन ही सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप और चिंटू क्या आपसे कभी कोई बात शेयर नहीं करता? चिंटू आपको ये नहीं बताता कि जब आप घर पर नहीं होते हो तो उस बच्चे के साथ क्या होता है? मैं चिंटू से कभी बात नहीं करता, क्योंकि चिंटू ही वो बच्चा है जिसके इस दुनिया में लाने के लिए उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। मेरी रितु की मौत की वजह है वो लड़का पैदा जिस दिन हुआ उसी दिन मेरी रितु की मौत हो गई। जिस दिन उसका जन्मदिन बनता है उस दिन मेरी रितु का मरण दिन होता है। मैं इसलिए उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसे जब भी देखता हूँ मुझे मेरी रितु की मरी हुई शक्ल याद आती है। उसे जन्म देने के लिए मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उस लड़के को मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। हाँ, वो मेरा बेटा है, मैं ये बात जानता हूँ। इस बात से और उसकी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता मैं। इसीलिए माँ ने जब कहा कि वो तुम्हें उसकी माँ के रूप में लाना चाहती हैं, तो मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। क्योंकि भले ही तुम मेरी पत्नी न बन सको, पर उसकी माँ बनकर अगर उसकी देखभाल कर दोगी तो वही बहुत है। ये तो गलत बात है। आपकी बीवी ने उसे जन्म देने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया, और आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं और तब पर भी अपने बेटे से नफरत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? अरे, आपका वो बेटा है, आपका लाडला है। इस दुनिया में लाने के लिए उसे उसकी माँ ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। वो मर गई इस दुनिया में लाने के लिए। जो चीज उसे अपनी जान से इतनी ज्यादा प्यारी थी, आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आज अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी आत्मा जहाँ कहीं से ये चीज देखती होगी, उसे कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तड़प होती होगी अपने बेटे के लिए, आपके लिए। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों आप जानबूझकर रितु दीदी की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं? क्या? आज हमारी दोस्ती का पहला दिन है। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो प्लीज इनकार मत करिएगा। मैं मानती हूँ आपने मुझे अपनी दोस्त नहीं माना, पर आप मुझे अपना शुभचिंतक तो मान ही सकते हैं ना। जैसा अभी आपने कहा कि मैं आपको अपना शुभचिंतक मानूं, उसी तरह आप भी मुझे अपना शुभचिंतक मानिए। एक ऐसा इंसान समझ लीजिए
जो एक औरत के मन को पढ़ सकने वाली एक दूसरी औरत हूँ मैं, इसलिए आपसे कह रही हूँ, रितु दीदी की आत्मा को बहुत दुख होता होगा। उन्होंने उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और आप उस बच्चे से इतनी नफरत करते हैं, उसकी ओर देखते तक नहीं। वो बच्चा रितु दीदी की आखिरी निशानी है, और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। रितु दीदी को जो चीज अजीज रही हो वो आपको हमेशा प्यारी होनी चाहिए, ये कमरा, हर चीज। तो फिर वो बच्चा कैसे आपको प्यारा नहीं है? उससे इतनी नफरत क्यों है आपको? उसी को पैदा करने के लिए रितु दीदी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया, और आप उससे नफरत करते हैं। वो ये तोहफे के रूप में अपने बेटे को छोड़कर गई है आपके पास, और आप उनके तोहफे की इस तरह से नाकदरी कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, अब से अपनी गलती सुधार लीजिए। चिंटू अभी बहुत छोटा है, उसे अपने बाप की जरूरत है। माँ का साया उसके सर से भी छीना है। अगर आपने अपनी पत्नी खोई है तो उसने भी अपनी माँ खोई है। शायद तुम सही कह रही हो, मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा बेटा अकेले बड़ा होता गया, मैं ये सोच ही नहीं पाया कभी कि वो मेरी रितु का दिया हुआ मुझे सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है। मैंने उसके तोहफे की बेइज्जती की। इस बात के लिए मैं रितु के सामने हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। जब भगवान के पास जाऊंगा और रितु वहां मुझे मिलेगी, इस बात के लिए मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी रितु को क्या मुंह दिखाऊंगा? बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो बस कल से ही अपनी गलती सुधार लीजिए। कल से ही अपने बेटे को अपना लीजिए। तरस रहा है वो एक बाप के प्यार के लिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चिंटू बेटा, अब पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत हो ना, तुम अपने पापा से आकर बोलना, बेटा मुझे माफ कर दो, अपने ही गम में खोया रहा मैं ये तो भूल ही गया कि तुम्हें भी मेरे ही बराबर दुख है। मैंने अपनी पत्नी खोई तो तुमने भी तो अपनी माँ खोई है। मेरे बगैर ही मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, अपने बाप को माफ कर दे बेटा। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। तू रितु का दिया हुआ मुझे तोहफा है और मैंने इस तोहफे का अपमान किया है बेटा। माफ कर दे अपने बाप को, माफ कर दे। पापा पापा, भले ही आप मुझसे कभी ना बोलते रहे हो, भले ही आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहे हो, पर आप ना मेरे लिए हमेशा मेरे हीरो थे पापा, और हमेशा मेरे लिए मेरे हीरो ही रहोगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, बहुत। बेटा आरती, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? तूने इस घर में कदम रखते ही वो काम कर दिया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाई। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मैं तुझे दिल से दुआएं देती हूँ। माँ, आज से मैं पिता बन गया। एक नहीं, 3 बच्चों का। मेरे आज से 2 बेटियां और मेरा 1 बेटा है। यही मेरा परिवार है माँ। यही बच्चे मेरी जिंदगी हैं। हम दोनों जिएंगे भी इन्हीं बच्चों के लिए और मरेंगे भी इन्हीं बच्चों के लिए। ये बच्चे ही अब हमारा सब कुछ है। हमारे यही 3 बच्चे। आरती, मेरी बेटियां कहाँ हैं? मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। जरूर, अभी वो अपनी नानी के घर पर ही है, बस आती ही होंगी। वहाँ से उन्हें अपने स्कूल का कुछ सामान लेना था, सारा सामान ले आएंगी तो फिर वो आपसे आते ही मिलेंगी। यकीन मानिए, आपसे मिलकर ना वो दोनों भी बहुत खुश होंगी। उनके मामा बस उन्हें लेकर अभी आते ही होंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मुझे अकेले नहीं खेलना पड़ेगा, मेरे साथ खेलने वाली मेरी 2 बहनें होंगी। ये बड़ा फैमिली का मिलन चल रहा है यहाँ पर, तो फैमिली बनाई जा रही है, फैमिली। बहुत हो गया अब। ये औरत इस घर में ना आती तो अच्छा था। जेठ जी के इस बेटे को जैसे तैसे करके मैं एक ना एक दिन निपटा ही देती, फिर सारा सब कुछ मेरे बच्चों का हो जाता। पहले ये बुढ़िया इस चिंटू को बचा कर बैठी थी, और अब तो ये अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ चली आई, जेठ जी से ब्याह करके मेरी जिठानी बन गई। अब बहुत हो गया, इसका कुछ ना कुछ इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं इस परिवार को इतना सुखी तो नहीं रहने दे सकती, कुछ ना कुछ गेम तो बजाना पड़ेगा बेटा। चल आकांक्षा, दौड़ा अपना दिमाग, और ये जो फैमिली एक हुई है ना, इसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब?
उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मेरी इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी के अगले भाग को देखना होगा, जो कि कल आएगा। आपको कल तक का इंतजार करना होगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।